दिल्ली में आज भी कड़ाके की सर्दी, जबरदस्त कोहरा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर, एनसीआर में स्कूल बंद। दिल्ली और यूपी के तमाम इलाकों में शीतलहर, कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान, कल भी ऐसे रहेंगे हालात। पंजाब और हरियाणा में बेहद घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। देश के 15 एयरपोर्ट्स पर कोहरे की मार, करीब 6 एयरपोर्ट्स में विजिबिलिटी शून्य। मथुरा में सर्दी का सितम, शहर में छाई हुई है घने कोहरे की चादर। फिरोजाबाद में भारी कोहरा, तापमान 60 डिग्री से भी कम। धौलपुर में दिखी घने कोहरे की चादर, लगातार आई तापमान में गिरावट। रेवाड़ी में दिखा कोहरे का कहर, ट्रक और बाइक की टक्कर लगने से 2 छात्रों की मौत, 1 घायल। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना का दिखा बदहाल हाल, नजर आया झाग ही झाग। गोवा से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को 12 घंटे की देरी के बाद मुंबई की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद रनवे पर खाना खाते दिखे यात्री, वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में 8 डिग्री पहुंचा तापमान, कोहरे ने बढ़ाई आम जनजीवन में मुसीबत। सड़क मार्ग से लेकर रेलवे यातायात पर पड़ रहा है असर। भटिंडा में कड़ाके की ठंड और कोहरे का भयंकर प्रकोप, विजिबिलिटी लगभग 0 के करीब, आवागमन बुरी तरह से प्रभावित। अलीगढ़ में हाड़ मास तपाने वाली ठंड, लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। वाराणसी में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, दिन में हेडलाइट जलाने को है मजबूर लोग। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी का काफिला, नागालैंड के कोहिमा पहुंचा। फुलबाड़ी में आज राहुल की रैली, दोपहर 1 बजे राहुल गांधी मीडिया से होंगे मुखातिब। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी विकासवाद का उड़ाया माखौल। मैं बस में चल के आ रहा था, बस छोड़िए, बस में तो अभी आया हूँ, मैं चल के आ रहा था। नहीं, मैं बस में चल के आ रहा था, बस छोड़िए, बस में तो अभी आया हूँ, मैं चल के आ रहा था। अयोध्या में आज से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान के विधि विधान की शुरुआत, अगले 7 दिन तक जारी रहेगी पूजा अर्चना। आज होनी है प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजा। मंदिर प्रांगण में अंधविश्वास अधिवास की तैयारी। एक दिन बाद मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा से पहले संस्कारों की औपचारिक प्रक्रियाएं। 21 जनवरी तक सभी 7 अधिवासों का अनुष्ठान, जल, औषधि, गंध, घी, धान्य, शक्कर, पुष्प से जुड़े अधिवास। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त, 121 आचार्य करेंगे अनुष्ठान का संचालन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने बताया, 18 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रखे जाएंगे रामलला। मैसूर में अरुण योगीराज की मूर्ति राम मंदिर के लिए चुनी गई। योगीराज ने ही बनाई है। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य और दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। चंपत राय ने कहा, रामलला की मौजूदा मूर्ति की भी मंदिर में जारी रहेगी पूजा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए खास व्यवस्था, 20 और 21 जनवरी को आम लोगों के लिए दर्शन बंद। 23 जनवरी से आम लोगों के लिए दर्शन शुरू, मंदिर परिसर में सख्त सुरक्षा। वाराणसी में 55 वैदिक शास्त्रियों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना, कराएंगे पूजन अर्चन। हरिद्वार के हर की पैड़ी में अयोध्या के लिए संतों ने जल कलश यात्रा की शुरुआत की। सीएम धामी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धोनी को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। धोनी को आमंत्रण देने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोग उनके घर गए। नवगछिया में मौसम की मुश्किलों के आगे दिव्यांगों की आस्था पड़ी भारी। स्कूटी से 620 किलोमीटर की अयोध्या की यात्रा पर निकले कन्हैया लाल। देवरिया में अनुसूचित समाज से आने वाले ऋषि कुमार रानू ने लिया अनोखा संकल्प, गांव गांव भजन गाकर लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जश्न मनाने के लिए कर रहे हैं जागरूक। आम आदमी पार्टी के फैसले पर मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया, कहा इस आयोजन में भी घोटाला ना हो। ओवैसी का बयान, संघ के एजेंडे का दे रहे हैं 7 सुंदरकांड पाठ, शिक्षा है या फिर सेहत। अंबाला के शिव मंदिर में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की साफ सफाई, लोगों से भी अपने आसपास के मंदिर में साफ सफाई का किया आह्वान। हरियाणा में 22 जनवरी को रहेगी छुट्टी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते सरकार का फैसला, खुफिया एजेंसी ने पंजाब सरकार को किया अलर्ट, मंदिरों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। मेरठ में निकाली गई श्री रामलला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जन जागरण रथ यात्रा, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। भदोई में राम मंदिर के लिए ग्रामीणों ने लिया था बड़ा संकल्प, 30 सालों से मंदिर में नहीं स्थापित की राम की प्रतिमा, अब स्थापना कर मनाएंगे उत्सव।
अयोध्या में क्षत्रिय परिवारों का ऐलान, अब प्राण प्रतिष्ठा के दिन में होली और रात में दीपावली मनाने का नया संकल्प। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में रांची में भव्य जश्न, बर्तन बनाने वालों को मिल रहे हैं बम्पर ऑर्डर। चमोली में नवनिर्मित पांडुकेश्वर मंदिर में 9 वर्षों बाद यक्षराज कुबेर हुए विराजमान। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सियासत तेज, एक दिन पहले कांग्रेस के कई नेता पहुंचे अयोध्या। कांग्रेस नेताओं ने सरयू में लगाई डुबकी, हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप, उनकी पार्टी के झंडे को फाड़ा गया। दिल्ली में आप की तरफ से ऐलान, सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंदिर में आज सुंदरकांड का पाठ। अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी, धर्मपत्नी के साथ दोपहर 3 बजे रोहिणी के मंदिर में करेंगे सुंदरकांड का पाठ। आज से 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, दक्षिण का करेंगे दौरा, आंध्र प्रदेश और केरल में है कार्यक्रम। आज आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे पीएम, 2:30 बजे पुट्टापर्थी में नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम के बाद कोच्चि के लिए रवाना होंगे पीएम, स्टेट गेस्ट हाउस मरीन ड्राइव में रात्रि विश्राम। कल सुबह गुरुवायूर मंदिर जाएंगे पीएम मोदी, दर्शन और पूजा का है कार्यक्रम। कोच्चि में विकास योजनाओं का उद्घाटन, दोपहर 12 बजे मरीन ड्राइव मैदान में सम्मेलन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का 8वां समन, अब बयान दर्ज कराने के लिए हुए तैयार। 20 जनवरी को हेमंत सोरेन दर्ज कराएंगे बयान, मुख्यमंत्री सचिवालय में आने को लेकर ईडी को दी गई जानकारी। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में समन, 14 अगस्त को सोरेन के पास आया था पहला समन। उद्धव गुट ने विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। स्पीकर ने शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से किया था इनकार। पूर्व बर्दवान में टीएमसी के बीच आपसी कलह, विधायक गुट पर अपनी ही पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप। यूपी में इंडिया गठबंधन के विस्तार की कोशिशों को झटका, मायावती ने किया एकला चलो का ऐलान, कहा अलायंस से हो सकता है नुकसान। मायावती के ऐलान पर बीजेपी का कटाक्ष, कहा 2024 में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का होगा सूर्यास्त। मायावती लगाए केंद्र पर आरोप, कहा सरकार की सोच संकीर्ण और सांप्रदायिक, गरीबों को नहीं मिल पाता है योजनाओं का पूरा लाभ, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। अखिलेश यादव को मायावती ने बताया गिरगिट। समाजवादी पार्टी का जवाब, बीजेपी के खिलाफ भगवान उन्हें दे सद्बुद्धि। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में सबसे पहले हो सकता है ऐलान। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ 17 जनवरी को होगी बातचीत। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जोरदार दंगल, स्थायी समिति गठन की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा। आस्था की खबर का बड़ा असर, इंडिगो के विमान में हाथापाई पर सिंधिया का बयान, डीजीसीए जारी करेगा निर्देश, मुसाफिरों की असुविधा का रखा जाएगा ख्याल। इंडिगो की फ्लाइट में पायलट को मुक्का मारने वाले शख्स गिरफ्तार, हालांकि थोड़ी देर में मिली बेल। डीप फेक के शिकार हुए सचिन तेंदुलकर, गेमिंग एक्ट को प्रमोट करते हुए आया वीडियो। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, जल्दी आईटी एक्ट के तहत बनेंगे सख्त नियम। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगी महिला नर्सिंग सर्विसेज अधिकारियों की टुकड़ी। परेड में 3 सेनाओं में कुल 144 महिला अधिकारी, सैनिक और अग्निवीर सैनिक लेंगी हिस्सा। दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में ओजोन ने की अपनी मॉलिक्यूल इनिशिएटिव की शुरुआत। गंभीर बीमारियों से होने वाले गंभीर दर्द से पीड़ित लोगों को मिलेगी राहत। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए किए गए स्पेशल इंतजाम, वन्य जीवों की डाइट में किया गया बदलाव। मुंबई में 20 जनवरी को होगा भव्य जय श्री राम रामायण प्ले का आयोजन। नाट्यकथा में बॉलीवुड और टीवी जगत के मशहूर कलाकार करेंगे अभिनय। दिल्ली में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में अगले 1 साल में लगाए जाएंगे 50,000 पौधे। बवाना इंफ्रा डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुलकित अग्रवाल ने की घोषणा। लखनऊ में 21 साल ऐश फातिमा को किया गया भारत के सबसे बड़े युवा महोत्सव अस्तित्व में सम्मानित। ऐश फातिमा ने 800 से अधिक महिलाओं को सफल बनने में की है मदद। खरगोन में मामूली बात पर शिक्षिका ने खोया आपा, गुस्से में स्कूल परिसर में कार लगाने वाले युवक पर किया चाकू से वार। ग्रेटर नोएडा में पत्नी से अवैध संबंधों के शक में शख्स ने कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट, लड़ाई के बाद शख्स की मौत। मदुरई के जल्लीकट्टू कार्यक्रम के दौरान हादसा, 2 पुलिसकर्मियों सहित 45 घायल। थाने में एटीएम तोड़ने की कोशिश में जल गए 21 लाख कैश, पुलिस ने की जांच शुरू। हरियाणा सरकार के रडार पर प्रदेश के सभी थाने और चौकियां, 765 थाने चौकियों पर 7,500 सीसीटीवी कैमरे रखेंगे नजर। झांसी में छात्रा से दुष्कर्म कर बनाया गया वीडियो, शारीरिक संबंध बनाने को तैयार नहीं होने पर छात्रा का वीडियो किया गया वायरल। संगरूर में गन हाउस से 16 हथियार चोरी होने की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई। 14 हथियार समेत आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई में एक बाइक
ने राह चलती महिला को मारी टक्कर, महिला की गोद से गिरकर 1 साल के बच्चे की मौत। बेगूसराय में पुलिस ने पिकअप पर लोड 117 कार्टून विदेशी शराब की बरामद, 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। दमोह की कसाई मंडी में चला बुलडोजर, अवैध रूप से गौ तस्करी की आ रही थी शिकायत। वाशी में कार और ऑटो में भिड़ंत, घटना सीसीटीवी में कैद। लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने पालतू कुत्ते पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कच्छ में एक बड़े स्टील प्लांट में भट्टी फटने से 3 की मौत, 4 मजदूरों की हालत नाजुक। कौशाम्बी में एक दुकान में बैठने को लेकर बाप बेटे में हुआ विवाद, उन्होंने लगाई फांसी, बाल बाल बचे दोनों। मुजफ्फरपुर में सांप्रदायिक विशेष से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर एक्शन में दिखाई दी पुलिस, छानबीन तेज। गाजियाबाद में निर्माणाधीन मॉल का लेंटर भरभरा कर नीचे गिरा, काम करे 8 मजदूर मलबे में दबे, 1 मजदूर की इलाज के दौरान मौत। बिजनौर में हिस्ट्री शीटर कांग्रेस जिलाध्यक्ष की 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त, पुलिस की छापेमारी जारी। जलंधर में अमृतसर हाईवे पर भयानक सड़क हादसा, ट्रॉली से टकराई कार, 3 लोगों की मौत। बैतूल में पिता ने की 12 दिन के नवजात बच्चे की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।